Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study and read lesson number 6, chapter number 6, the reward. The reward कहते हैं इनाम को. इनाम की आज जो है वो इनाम का जो है हम सबक पढ़ने लगे हैं, लेसन पढ़ने लगे हैं या चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं. तो बिना टाइम जाए कि इसको स्टार्ट करते हैं. अवर टॉक एट द क्लब वन डे वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन. अपॉर्चुनिटी कहते हैं जी मौके को, डिटर्मिनेशन कहते हैं पुख्ता आज़म और पुख्ता इरादे को. वो कह रहे हैं कि एक दिन क्लब में हमारी मौके और पुख्ता इरादे पर गुफ्तगू हो रही थी. सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस. रिक्वायर्ड का मतलब होता है ज़रूरी होना, यानी कि चाहना, मिलना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट, किसी चीज़ की ज़रूरी तलब. ठीक है जी. और सक्सेस कहते हैं कामयाब. तो कुछ लोगों ने कहा कि कामयाब होने के लिए मौका ज़रूरी है, मौका चाहिए. एंड मिलियंस नेवर हैड डैट. और लाखों लोगों के पास वो मौका नहीं है. अदर डैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड. और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ पुख्ता इरादा चाहिए या पुख्ता इरादा ज़रूरी है. एंड दैन जारकन्स जॉइंड इन. तो फिर जारकन्स ने हमारी गुफ्तगू में शमूलियत इख्तियार की या जारकन्स हमारी गुफ्तगू में शामिल हुआ. ऑल फॉर डिटर्मिनेशन. वो पुख्ता आज़म और इरादे के हक़ में था. इफ़ ए मैन वाज डिटरमाइंड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ ही गोट इट, सेड जारकन्स. जारकन्स ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ को पाने के लिए पुख्ता आज़म और इरादा कर ले एंड स्टक टू इट, और फिर उसके साथ वो कायम हो जाए लॉन्ग इनफ, काफ़ी अरसे के लिए, एक लंबे अरसे तक वो उसी इरादे के साथ कायम हो जाए, उसके साथ चिमट जाए, लग जाए, ही गोट इट, वो उसको हासिल कर लेता है. जारकन्स ने कहा. एनीथिंग आस्क्ड टर्बट. टर्बट ने पूछा एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़. एनीथिंग. जारकन्स रिप्लाई किया, यानी कि जारकन्स ने जवाब देते हुए कहा हाँ, कुछ भी. सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट. जितनी देर तक वो उसके साथ कायम रहे. ठीक है जी. स्टिक्स टू इट, चिमटा रहे, कायम रहे. एंड स्टिक्स टू इट हार्ड एनफ. और वो सख्ती के साथ उस पर कायम रहे. एंड लॉन्ग एनफ. और एक लंबे अरसे तक उस पर कायम रहे. एनीथिंग वट एवर. तो कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ हो, वो उसको हासिल कर लेगा. टर्बट डिसएग्रीड. टर्बट ने उससे इख्तलाफ किया. लाइफ इज़ लाइक ए रेस. जारकन्स वेंट ऑन. वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना. जारकन्स ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है. इन विच दे टायर आफ्टर ए वाइल एंड सिट डाउन. टायर का मतलब होता है थक जाना. और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड. या फिर इसकी बजाय, स्टड मतलब के बजाय, यहाँ भी इसके बजाय वो किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं. द मैन हु कीप्स ऑन मतलब होता है जारी रहना, जारी रखना. ठीक है. तो जो शख्स अपनी जो है वो अज़म पर कायम रहता है या उसको जारी रखता है, वो रेस जीत जाता है, वो दौड़ जीत जाता है. ठीक है जी. यहाँ तक मैं पढ़ लिया. आगे बढ़ेंगे. एंड सपोज ए मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा. सहारा जगह का नाम है. स्केटिंग चैम्पियन का तर्जुमा स्केटिंग चैम्पियन ही करेंगे. स्केट आपको पता है वो एक खेल होता है, तो आप उसका तर्जुमा करना कोई कर सकते हैं, तो स्केटिंग ही होगा. चैम्पियन मतलब उसमें कामयाब होना, उसका चैम्पियन बनना. सपोज़ फ़र्ज़ करना. कहता है कि फ़र्ज़ करें अगर एक शख्स सहारा की स्केटिंग का चैम्पियन बनना चाहता है. टर्बट ने कहा एंड couldn't afford the money to get there. और वो वहाँ जाने के लिए पैसे ही नहीं रखता, या पैसों की इस्तात ही नहीं रखता. अफोर्ड, इस्तात. ठीक है जी. तो ये उसने कही है बात कि वो सहारा की चैम्पियन का स्केटिंग का चैम्पियन भी बनना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो वहाँ पर पहुँच सके. तो अब वो क्या करे. ठीक है जी. उसको मौका चाहिए. अब ये इसकी नज़र में, टर्बट की नज़र में. जॉर्कन्स जो है इसका जवाब देने जा रहा है, जवाब सुनने वाला. वो कहता है कि सेट जारकन्स कहता है ही वुड मेक मनी. उसको चाहिए कि वो पैसे बनाए, पैसे इकट्ठे करे, पैसे जोड़े. एंड ही वुड बिल्ड ए स्केटिंग रिंग का मतलब होता है फ़र्श. और स्केटिंग का एक फ़र्श बनाए इन दी सहारा में. एंड ऑर्गेनाइज एक कंपटीशन देर. कंपटीशन मुकाबला, ऑर्गेनाइज मुनक्कद. और वहाँ पर फिर एक मुकाबला मुनक्कद करे. ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट. और इस तरह वो स्केटिंग का चैम्पियन बन सकता है. इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट. अगर वो अपना सारे का सारा वक्त उसको दे दे. ठीक है. ये वो सारे काम करे, फिर वो स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है. कुड यू टेल अस ए केस लाइक डैट. क्या तुम हमें इस तरह का कोई एक वाक़या बता सकते हो, एक ऐसा केस, ऐसा मामला हमें बता सकते हो, यानी कि जो इस तरह से हुआ हो जो तुम बात कर रहे हो. वो कह रहा है कि ठीक है, करते हैं जी इस बात को शुरू. वो कहता है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कह रहा है कि हकीकत यही है
यानी कि ये बिल्कुल हकीकत है कि आई कैन सेड, जॉर्कन्स ने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ। ए वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल इसी तरह का एक मामला या बिल्कुल इसी तरह का एक केस। उसने कहा बिल्कुल हकीकत यही है कि मैं बिल्कुल इस जैसा एक मामला बता सकता हूँ या मेरे पास है। लेट्स हियर इट, सेड टर्बट। टर्बट ने कहा चलें फिर आपकी बात को सुनते हैं या उस मामले को सुनते हैं। देयर वॉज ए यंग फेलो, सैड जॉर्कन्स ने कहा कि एक नौजवान था, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से द वेरी थिंग्स डैट वी हैव बीन सेइंग नाउ। कह रहा है कि उसके वालदैन भी शायद, प्रोबेबली शायद, उसको यही बातें कहा करते थे जो इस वक्त हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जिन बातों पे इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं। एंड वेरी लाइकली ही एज मैनी यंग फेलोज डू, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अक्सर नौजवान लड़के बातें करते हैं। मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, वो उन्हें गलत साबित करना चाहता था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कह रहा है कि मुझे इस बात का नहीं पता कि वो उसे गलत साबित करना चाहता था या नहीं। आई डोंट नो, इट वॉज़ ए लॉन्ग टाइम अगो, कहता है कि मैं नहीं जानता। इट वॉज़ ए लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत ही पुरानी बात है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये बहुत ही पुरानी बात है, मैं नहीं जानता कि क्या वो लोगों को गलत साबित करना चाहता था या बट वट एवर, जो भी हो, हिज मोटिव्स वाज, मोटिव कहते हैं मकसद को, कह रहा है या फिर इसका जो भी मकसद हो, यानी कि या तो उसका मकसद था लोगों को गलत साबित करना या फिर इसका बात का जो भी मकसद हो। ही हिट ऑन ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, वो एक बहुत ही गैर मामूली एम्बिशन रखता था, यानी कि एम्बिशन कहते हैं एक ख्वाहिश को, ठीक है, एक ख्वाहिश को। एंड स्टक टू इट, फिर वो इस पर डट गया, कायम हो गया। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट। वो कह रहा है कि ये किसी अदालत में या किसी दरबार का शोबदाबाज मुकर्रर होने से कम बात ना थी। ठीक है जी, एक्रोबैट का मतलब होता है शोबदाबाज, कोर्ट कहते हैं अदालत को या फिर दरबार को। व्हाट सेड टर्बट, टर्बट ने कहा क्या, एक्रोबैट। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने बात करते हुए कहा एक्रोबैट यानी कि शोबदाबाज बनना चाहता था। टू द कोर्ट ऑफ कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस कंट्री के, उस मुल्क के दरबार का जिसमें वो रहता था, यानी कि उस मुल्क की अदालत का जिसमें वो रहता था। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज डैट, आस्क्ड टर्बट। टर्बट ने कहा वो किस तरह की कंट्री थी, किस तरह का मुल्क था। नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, उसने कहा कि हमें इस बात से क्या लेना देना, ना सोचें कि वो कैसा मुल्क था, जॉर्कन्स ने कहा। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स वरंट सो सिली एज यू सपोज, कस्टम कहते हैं रसूमात को। उसने कहा हकीकत यह है कि उन लोगों की रसूमात इतनी भी अजीब नहीं थी या इतनी अहमकाना नहीं थी, सिली कहते हैं अहमकाना, अहमकाना नहीं थी जितनी कि तुम लोग या जितनी कि आप समझ रहे हैं। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, उनके पास वहाँ पे अदालती या दरबारी शोबदाबाजी की सीट ही नहीं थी, पोस्ट सामी ही नहीं थी। एंड नेवर हैड, और कभी नहीं रही थी। बट डैट डिडेंट स्टॉप यंग जॉर्जियस, ठीक है जी। और इस बात ने छोटे गॉर्जियस को या नौजवान गॉर्जियस को रोका नहीं, लेकिन इस बात ने भी यंग नौजवान गार्जियस को रोका नहीं। डैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम है या ये उसका नाम था। ही वाज अ गुड एथलीट व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट अबाउट द एज ऑफ 16। वाइल्ड आइडिया का मतलब होता है अजीब ख्याल, ठीक है जी। वो कह रहा है कि 16 साल की उम्र में जब उसको ये अजीब आइडिया, इस अजीब ख्याल आया, वो एक बहुत ही अच्छा एथलीट था। एंड हैड वॉन द हाई जंप एंड द हर्डल्स एंड द 100 yards एट हिज स्कूल, और वो अपने स्कूल में हाई जंप, रकावटों का मुकाबला और 100 गज़ की दौड़ का मुकाबला जीत चुका था, ठीक है जी। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी आर्ग्यूड टर्बट, टर्बट ने कहा, टर्बट ने मुखालफत करते हुए कहा या टर्बट ने अपनी बहस करते हुए कहा या बात करते हुए कहा कि उसके पास तो फिर एक मौका था। इफ़ ही वाज बोर्न ए गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा एथलीट पैदा हुआ था तो। यहाँ पे अब टर्बट अपनी बात साबित करना चाह रहा है कि उसके पास तो एक मौका था ना एक अच्छा एथलीट बनने का, क्योंकि वो तो 16 साल की उम्र में एक बहुत अच्छा एथलीट था। बट वेट ए मोमेंट, सेड जॉर्कन्स ने कहा एक लम्हा इंतज़ार तो करें ज़रा, या इंतज़ार कीजिए। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप सारी ज़िंदगी के लिए एक एथलीट नहीं बने रह सकते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और फिर उसको वो असामी बनवाना थी। हाउ डिड ही डू डैट, आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने कहा वो ऐसा कैसे करेगा या उसने ऐसा कैसे किया।
सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट सेट जॉर्कन्स। जॉर्कन्स ने कहा कि सिर्फ वो इस पर डटा रहा या उस पर कायम रहा। ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में गया। दे आल डू इन दैट कंट्री, उस मुल्क में वो सारे ऐसा ही करते थे। बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स, लेकिन वो दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत के साथ उनमें गया। एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, और उसने अपनी एम्बिशन को, अपनी ख्वाहिश को कभी भी तर्क नहीं किया। गेव अप को मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस एंड फाइन वंस, यकीनन उसने तकारीर की और बहुत ही अच्छी तकारीर की। ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत सारे दूसरे मज़ामीन पर। बट ऑल द वाइल ही स्टक टू द क्या जी हाँ टू हिज़ वन आइडिया, लेकिन इस सारे वक्त के दरमियान वो अपने सिर्फ एक ही आइडिया, अपने ख्याल पर डटा रहा, कायम रहा। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए, वेंट बाय गुजरते गए। एंड द डे केम व्हेन ही हैड पावर इनफ टू रीच हिज एम्बिशन ओपनली, और फिर वो दिन आया कि जब उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अपनी ख्वाहिश को सरेआम बता सके, उसका प्रचार सरेआम कर सके, प्रीच प्रचार करना, तबलीग करना। And he told them how the glory of their country and of its ancient throne, ancient throne कहते हैं कदीम तख्त, पुराना ओल्ड तख्त, would be increased if the post of court acrobat were created। उसने उनसे कहा कि अगर दरबारी शोबदाबाज की असामी बना ली जाए तो किस तरह उनके मुल्क की और उसके अजीम तख्त की या उसके पुराने तख्त की शान शौकत में और भी इजाफ़ा हो जाएगा। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स एंड ग्रेटर वंस, उसने उनको दूसरे दरबारों की मिसालें दी, एंड ग्रेटर वंस, और बहुत अजीम दरबारों की मिसालें दी। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, यकीनन बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत भी की। अपोज मुखालफत करना, दैट इज़ पॉलिटिक्स, यही तो सियासत है। ऑफ कोर्स इट टुक ए लॉन्ग टाइम, दैट इज़ पॉलिटिक्स टू। उसने कहा यकीनन कि इस सारे मामले को बहुत अरसा भी लगा और ये भी सियासत ही है। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, ही वोर डाउन का मतलब होता है काबू पा लेना, अपोजिंग आर्गूमेंट्स, मुखालिफाना दलाइल पर। जैसे जैसे साल गुजरते गए उसने मुखालिफाना दलाइल पर काबू पा लिया। टिल ही हैड टॉट पीपल व्हाट ए लेसन इट वुड बी, फिर उसने लोगों से कहा कि ये कितना ही एक अच्छा सबक होगा ऑल द नेशंस, तमाम कौमों के लिए, टू हैव ए यंग एथलीट एट कोर्ट एग्जिबिटिंग, अगर वो एक नौजवान को जो क्या कहते हैं जी, कोर्ट एग्जिबिटिंग परफेक्ट फ़िज़िकल फ़िटनेस, एक नौजवान को दरबारी शोबदाबाज बनाएं जिसकी परफेक्ट फ़िज़िकल फ़िटनेस, जिसकी जिस्मानी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक हो या बहुत अच्छी हो। एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, और इस तरह की मिसाल किस तरह उनके नौजवानों को, सोल्जर्स यानी कि उनके सिपाहियों को किस तरह से वो मजबूती देगी। एंड इनेबल देम फाइनली टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन इन विक्टोरियस बैटल अगेंस्ट देयर अकर्स्ड नेबर्स, और किस तरह से वो है दूसरी कौमों, और किस तरह ऐसी मिसाल उनके फ़ौजियों को मजबूत बनाएगी और उन्हें इस काबिल बनाएगी कि बिल आखिर वो अपने काबिल नफ़रत हमसायों के ख़िलाफ़ कामयाब लड़ाई में कौम के मुनसिफ़ाना हकूक़ हासिल कर ले। एंड सो द आइडिया काट ऑन का मतलब होता है मकबूल हो जाना, फैल जाना। इस तरह से फिर ये आइडिया मकबूल हो गया, ये ख्याल मकबूल होता गया। एंड टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी, ए वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और फिर इस बहुत ही लंबी कहानी को मुख्तसर करते हुए, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज ड्यूली क्रिएटेड का मतलब होता है बन जाना, बाकायदा तौर पर कायम हो जाना। तो फिर दरबारी शोबदाबाज की असामी बाकायदा तौर पर कायम हो गई। बोथ पेरेंट्स ऑफ गार्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड, उस वक़्त गार्जियस के दोनों वालिदैन बहुत अरसे से वफ़ात पा चुके थे, फोत हो चुके थे। बाय देन लिटल रिमेन टू बी डन, उस वक्त सिर्फ थोड़ा ही काम अब रह गया था, थोड़ा सा काम रह गया था या थोड़ा सा वक्त रह गया था। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर ए फ्यू मोर डेज to that wild idea of his, and then when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post, whom would they choose but the man who had worked for it all those years। कहते हैं जी ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर ए फ्यू मोर डेज़, उसको बस अब थोड़े ही दिन और तो मज़ीद कुछ दिन और उस अपने वाइल्ड आइडिया, अजीब ख्याल पर कायम रहना था।
और फिर उसी वक्त तो वैन जब ये सवाल उठने लगा कि जो नई असामी बनाई जा रही है उसका उम्मीदवार कौन होगा, उस असामी पर बिठाया किसको जाएगा या उस असामी पर रखा किसको जाएगा, होम को, तो आप ख़ुद ही फैसला करें कि उस शख्स के अलावा वो किसको मुंतखब कर सकते थे जिसने कई सालों से उस पर काम किया हो। ठीक है जी। So Gorgias was appointed acrobat of to the court and learned so late in life what always takes time that his parents were right after all. तो आखिरकार या बिल आखिर गॉर्जियस जो है वो दरबार का शोबदाबाज मुकर्रर हुआ और उसने ज़िंदगी में बहुत ही लेट एक सबक सीखा कि जो कि हमेशा एक वक्त लेता है कि उसके वालिदैन सच्चे थे। आफ्टर ऑल हकीकत में उसके वालिदैन सच्चे थे। इट ओनली रिमेन्ड देन टू इनॉगरेट हिम। इनॉगरेट का मतलब होता है फाइज करना। अब उसको सिर्फ ओहदे पर फाइज करना ही रह गया था। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन। और यही वक्त है जब मैं मंजर आम पर आया। Wondering about Europe as I used to do in days when food used to be cheap and I was young and could easily walk long distance. Wondering का मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है, इधर उधर घूमते रहना, ऐसे ही, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं इधर उधर घूमते यूरोप में इधर उधर घूमते हुए जिस तरह के मैं उन दिनों में किया करता था, और उस वक्त खाना काफ़ी सस्ता था और मैं काफ़ी नौजवान था और मैं बड़ी आसानी से लंबा सफ़र कर लिया करता था। आई केम टू दैट कंट्री एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली। मैं उस मुल्क में पहुंचा और वो लोग हैरान कुन हद तक दोस्ताना थे, वंडरफुली हैरान कुन हद तक दोस्ताना थे। एंड लेट मी सी दैट ग्रेट सरमनी। और उन्होंने मुझे वो अजीम तकरीब देखने की इजाज़त दे दी, which took place as soon after the creation of post as Gorgias uniform could got ready। जो उस असामी के पैदा किए जाने के या उस असामी के पैदा होने के और गार्जियस की यूनिफॉर्म के तैयार होने के फ़ौरन बाद मुनक्कद हुई। एंड वेरी मैग्निफिशेंट क्लोथिंग इट वाज। और बहुत ही शानदार लिबास था। मैग्निफिशेंट, शानदार। एक टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट। रेड यानी कि सुर्ख वेलवेट का एक चुस्त फिटिंग वाला सूट था। आल गे का मतलब होता है चमकना, और गोल्ड बटन का मतलब होता है सुनहरी बटन, ठीक है। लाइंस ऑफ गोल्ड लेस, वो इसका मतलब होता है कि सुनहरी झालर की तारें, ठीक है जी। तो इस पूरी लाइन का हम यूँ तर्जमा करेंगे, जो कि सुनहरी बटनों के साथ आरास्ता था, यानी कि मुज़य्यन था, जिसके ऊपर सुनहरी बटन लगे हुए थे और सुनहरी झालर की तारों के साथ चमक रहा था, जो उसके इर्द गिर्द घुमाया गया था, ठीक है जी। ये जो वाउंड एंड ट्विस्टेड है ना, इसका मतलब उन्होंने किया घुमाया गया था। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू ए काइंड ऑफ जिम्नासिज्म। और कह रहा है कि वो जो एक बड़ा तख्त वाला कमरा था उसको जिम्नासिज्म में तब्दील कर दिया गया था। विद द मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस। रॉयल हाउस कहते हैं शाही ख़ानदान को, ठीक है जी। सीटेड अलोंग ए रेज्ड प्लेटफार्म एट द एंड। प्लेटफार्म जगह को कह लें या प्लेटफार्म को प्लेटफार्म ही कहेंगे। तो कह रहा है कि उसके किनारे पर शाही ख़ानदान के अफराद की नशिस्तें या सीटें थी, एक बुलंद प्लेटफार्म पर लगाई गई थी। उसके साथ ही एक बुलंद प्लेटफार्म पर शाही ख़ानदान के लोगों की सीट्स या नशिस्तें लगाई गई थी। एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम। और बड़े बड़े अफसरान उनके करीब और पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलोंग द वॉल्स। कर्टन्स कहते हैं पर्दों को। दीवारों पर सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े बड़े पर्दे लटक रहे थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स हंग डाउन विद गिल्डेड रोप्स फ्रॉम द सेलिंग। सेलिंग छत को कहते हैं, गिल्डेड रोप्स कहते हैं सुनहरी रस्सियाँ या फिर मुनक्कश रस्सियाँ, ठीक है जी। एट द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स हंग। और शोबदाबाजों के ऊंचे ऊंचे झूले नीचे मुनक्कश रस्सों के साथ छत से नीचे लटक रहे थे। ये इस पूरी लाइन का तर्जमा होगा, लटक रहे थे। एंड ए रो ऑफ नीट हर्डल्स वाज अरेंज्ड ऑन पॉलिश्ड फ्लोर। पॉलिश फ्लोर कहते हैं साफ़ सुथरे या पॉलिश किए गए
फर्श को, और पॉलिश किए गए फर्श पर साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार लगाई गई थी। हर्डल्स कहते हैं रुकावटों को, लाइक द वंस ओवर विच गॉर्जियस हैड वॉन हिज रेस व्हेन एट स्कूल, बिल्कुल उसी तरह जिसके ऊपर या बिल्कुल उसी तरह लगाई गई थी जिसके ऊपर गॉर्जियस जो है वो अपने स्कूल में दौड़ जीता था। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ जल उठी। ग्लिटर मतलब है जलना, रोशनी का जलना। ए बैंड, बैंड कहते हैं बैंड, आपको पता है बैंड को ही कहते हैं, और बैंड वो कुछ लोगों का एक ग्रोह होता है जिसको उर्दू ज़बान में ताइफा कहते हैं, ठीक है, ताइफा। इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली, हल्के सब्ज और सुनहरी लिबास में मलबूस एक ताइफा धीमे धीमे से बैंड बजाने लगा। एंड इट वॉज इंडीड ए स्प्लेंडिड सीन, और हकीकतन वो एक शानदार मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं आपके सामने इसका बयान नहीं करूँगा, या मैं आपके सामने बयान ही नहीं कर सकता। बिकॉज एवरी थिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर मौजूद हर चीज़, द यूनिफॉर्म्स एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, वहाँ पर मौजूद ख़वातीन और उनके बेहतरीन जो है वो कपड़े, ड्रेसेस, उनके बेहतरीन किस्म के लिबास, because everything there, the uniforms and the ladies brilliant dresses, लिबास और ख़वातीन के खूबसूरत लिबास, was utterly put in the shade by the moment when the doors opened with a flood of golden light, and the old man in his brilliant uniform appeared between them for crowning of his life's work। ठीक है जी, इस पूरी लाइन का तर्जमा करते हैं बिकॉज एवरीथिंग देयर, यहाँ से लेके लाइफ्स वर्क तक का। वो कहता है क्योंकि वहाँ पर मौजूद हर चीज़, यानी लिबास और ख़वातीन के खूबसूरत लिबास या ब्रिलियंट बहुत अच्छे लिबास, ठीक है जी, लिबास बिल्कुल ही बिल्कुल अटरली कहते हैं मुकम्मल तौर पर पस मंज़र में चले गए। शेड में चले गए तो अब नहीं ना कह सकते, ना ही कह सकते हैं कि जी वो चले गए साए में चले गए, तो पस मंज़र में चले गए जब सुनहरी रोशनी के साथ दरवाजे खुले, ठीक है, या रोशनी के सैलाब के साथ, सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ दरवाजे खुले। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और बूढ़ा आदमी अपनी शानदार यूनिफॉर्म में अपनी ज़िंदगी के काम का सिला हासिल करने के लिए उनके दरमियान ज़ाहिर हुआ। लाइव्स वर्क, ज़िंदगी का काम, क्राउनिंग कहते हैं सिले को, इनाम को, अपनी पूरी ज़िंदगी का जो उसके काम का एक सिला था उसको मिलने लगा था, वो उनके दरमियान हाजिर हुआ। His white hair and the red uniform of court acrobat showed each other of to perfection। उसके सफ़ेद बाल और दरबारी शोबदाबाज की उसकी सुर्ख रंग की यूनिफॉर्म एक दूसरे की तकमील को ज़ाहिर कर रही थी, ठीक है, यानी कि वो दोनों चीज़ें अब एक दूसरे के साथ मिलकर मुकम्मल हो चुकी थी, ज़ाहिर कर रही थी। And his thin figure, worn with age, was made all the more melancholy by the टाइट-फिटिंग यूनिफॉर्म्स। मेलैंचोली कहते हैं अफसुर्दा या गमगीन होना, और वॉर्न विद एज कहते हैं उम्र सीधा होना। एंड हिज थिन फिगर, और उसका दुबला पतला जिस्म, वॉर्न विद एज जो कि अब उम्र सीधा हो चुका था, मेड ऑल द मोर मेलैंचोली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, चुस्त फिटिंग वाले यूनिफॉर्म की वजह से वो और भी गमगीन महसूस हो रहा था। एज दो tired by his long patience and the work of a lifetime, he walked slowly in his pointed shoe, leaned on a gilded stick। गोया कि अपने लंबे सब्र और पूरी ज़िंदगी के अमल से थका हुआ हो, वो अपने नोकदार जूतों में और एक मुनक्कश छड़ी पर झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। He came to the hurdles that he remembered, वो उन रुकावटों के पास आया जो उसे याद थीं, over which once he had won so easy a victory, जिनके ऊपर से गुजरकर उसने एक बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल की थी। As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform। जैसे ही वो सामने आया, अब जैसे ही वो पहली पे आया, ये तो अब इसका तर्जुमा नहीं ना कर सकते, तो इसका बड़ा आसान तर्जुमा करते हैं कि जैसे ही वो क्या उसे कहते हैं जी, करीब आया, वो सामने आया या करीब आया, तो एक लम्हा के लिए कुछ अफसुर्दा चेहरे से उसने शाही प्लेटफार्म की तरफ देखा। एज
एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस विद हिज आइज, जिस तरह के वो अपनी आंखों से कुछ सवाल पूछ रहा हो. व्हाट द क्वेश्चन वाज, इट वाज एट वंस अंडरस्टैंड. What the question was, it was at once understood. Royal smiles were directed towards him, and gentle applause broke out from every hand, which he understood at once, and the old bent form moved on away from the hurdle. ठीक है जी. वो कह रहा है कि सवाल कुछ भी था, ये सवाल कुछ भी था, उसे फौरी तौर पर समझ लिया गया. शाही मुस्कुराहटों का रुख उसकी तरफ हो गया और हर हाथ से यकदम इजहार तहसीन होने लगा, यानी कि हर हाथ ने, वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी, जिसे वह फ़ौरन समझ गया और वह बूढ़ा झुका हुआ जिस्म उसकी रुकावट से परे दूर चला गया. यानी कि अब ये जो उसकी हौसला अफजाई हुई है ना, ऐसा है कि जैसे उसका वो जो एक बूढ़ा जिस्म है वो दूर चले गया हो. Once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling. एक मर्तबा उसने अपना हाथ ऊपर किया, यानी कि एक दफ़ा उसने छत से नीचे लटकते हुए झूलों में से वो सबसे नीचे वाला था, उसको एक मर्तबा हाथ लगाने की कोशिश की. बट अगेन द अपलास ब्रोक आउट. लेकिन उसी वक्त यहाँ लेकिन दोबारा लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी. अज्यूमिंग हिम that no actual activity was expected of him. और इस बात का यकीन दिलाते हुए कि इससे वाक़यातन किसी सरगर्मी की तवक्का नहीं थी. एंड सो हैविंग मेड हिज बाउज, इसी तरह झुककर आदाब बजा लाते हुए, यानी कि उसने झुककर आदाब किया. बाउ का मतलब होता है आदाब करना. ही वॉज लेड टू ए सीट. And so, having made his bows, he was led to a seat, his life's ambition achieved. और फिर उस तरह इसी तरह उसको झुक कर आदाब करते हुए उसकी सीट की तरफ या उसकी नशिस्त की तरफ ले जाया गया, जो कि उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है वो मुकम्मल हो चुकी थी. वह यहाँ अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश को पा चुका था. इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर्स टू डू इट. ऐसा करने के लिए उसको 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा था. सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज. जब पहली मर्तबा ये अजीब ख्वाहिश उसमें पैदा हुई थी. नॉट मैनी स्टिक टू ए थिंग फॉर सो लॉन्ग. बहुत से लोग हैं जो अपनी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ के लिए बहुत लंबा अरसा तक उसके साथ जुड़ जाए. कम ही लोग हैं जो इतने अरसा के लिए किसी चीज़ पर कायम रहते हैं. एंड जॉर्कन्स अटर्ड ए क्वाइट साई. साई का मतलब होता है एक आह भरना, ठीक है. क्वाइट का मतलब होता है खामोशी से. तो जॉर्कन्स ने बड़ी ही खामोशी के साथ एक आह भरी. सो क्लियरली mourning over some lost ambition that he himself had given up, that not even Turbot asked him what it was. बहुत वाज़े तौर पर एक गुम करदा ख्वाहिश पर अफसोस का इजहार करते हुए जो उसने किसी वजह से ख़ुद तरक कर दी थी. और फिर जारकस ने इस और फिर टर्बिट ने इस मरतबा उसके मतलब नहीं पूछा. ठीक है जी. तो ये हमारे पास द रिवार्ड का तर्जमा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. तो इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे. इसका तर्जमा पहले ही तो काफ़ी आसान था और तकरीबन 2 पेजेस का, आखिर में यहाँ 1-1.5 पेजेस का थोड़ा तर्जमा मुश्किल है. उसको समझाने की कोशिश की है. जो है वो क्लिप बैक करके सुन लीजिएगा जहाँ पर आपको समझ ना लगे. तो इंशाल्लाह उम्मीद है वासिक है कि आपको सारे तर्जमा की समझ आ जाएगी. ठीक है. अल्लाह हाफ़िज़.